जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको 3-4 पॉइंट्स जो क्लियर करने वाला हूं, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के डाउट्स है। तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका 1 to 3 और क्लास 1 से लेकर के 12 तक में जो पेरेंट्स अपने बच्चे का दाखिला कराने वाले हैं, उन सबको ये बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैक्सिमम कितने स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस स्कूल में होते हैं एडमिशन के ज़्यादा चांसेस। एक साथ आप कितने सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ 3 स्कूलों में कैसे करें अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आवेदन। बहुत सारे पेरेंट्स को हो सकता है इन सवालों के जवाब पता हो, लेकिन ये वीडियो खास तौर पे उन सभी पेरेंट्स के लिए जिन पेरेंट्स को इन सवालों के जवाब नहीं पता है। तो जिन्होंने अभी तक सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो में आप सभी पेरेंट्स के लिए लेके आता हूँ। तो चाहता हूँ मैं कि आप इसको गौर से देखें और समझें कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस तरह से आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए हर संभव कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि मैक्सिमम कितने स्कूल में आप अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको मैक्सिमम 3 स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यानी कि एक मोबाइल, एक ईमेल आईडी की मदद से जो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पे जो रजिस्टर करेंगे, उसमें आपको 3 स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आपके नियर बाई में केवी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं कि आप अलग अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करके आप एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सेम स्कूल में आप सभी पेरेंट्स ने 2 रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं। एग्जाम्पल के लिए रुड़की का केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की है, ठीक है, तो उसमें अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस स्कूल में आपने 2 रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं अलग अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि जो पहले के जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ जो सबसे लास्ट वाला रजिस्ट्रेशन होता है वही कंसीडर किया जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरह से कितने स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है। उसके बाद जो एक अगला सवाल था कि किस स्कूल में होते हैं एडमिशन के ज़्यादा चांसेस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एरिया में जो है 3 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मान लीजिए किसी स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपने पता करना है कि उस स्कूल में, उस क्लास में पर्टिकुलर, जैसे बाल वाटिका 1 to 3 की बात कर ले, क्लास 1 की बात कर ले, अदर क्लासेस में किस स्कूल में ज़्यादा सेक्शंस हैं। समझ रहे हैं, क्लास 1 में कितने सेक्शन है, क्लास 2 में, 3, 4, 5 में जितने ज़्यादा सेक्शंस होंगे उतने ज़्यादा एडमिशन के चांसेस होते हैं। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में जो एडमिशन होते हैं उसमें क्या होता है कि 4 या 5 सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ज़्यादा बच्चों के एडमिशन होते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि किसी क्लास में, क्लास 2 में, 3 में, 4 में अगर सेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर वैकेंसी भी खाली ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले पता करना है कि आपके नियर बाई में जितने केंद्रीय विद्यालय स्कूल है उसमें से किस स्कूल में ज़्यादा सेक्शन है। जिस स्कूल में सेक्शन ज़्यादा हो उस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सबसे पहले अप्लाई करें। इसके साथ साथ एक अगला सवाल था कि क्या अलग अलग स्टेट में, सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में एक साथ फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि बच्चे के एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बाल वाटिका 1 to 3 की बात करें, क्लास 1 से लेकर के 12 तक की। तो जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि एक रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको 2 ही एड्रेस मेंशन करने का ऑप्शन मिलता है। यानी एक तरफ फादर का एड्रेस आता है, एक तरफ मदर का आता है। तो अगर आप जो भी 2 एड्रेस भरेंगे वहीं के स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई तीसरे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या सिटी के स्कूल में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक आपने मेरठ का केंद्रीय विद्यालय स्कूल ले लिया, बिकॉज मेरठ में आपका एड्रेस प्रूफ है, मतलब कि हस्बैंड मेरठ में रहते हैं और जो वाइफ है वो कहीं और रहती हैं, जैसे कि आगरा हो गया, बुलंदशहर हो गया, कहीं और रहते हैं, तो वाइफ का एड्रेस वहाँ का हो गया, तो आप आगरा के भी केवी को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप मेरठ के भी केवी को मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई तीसरा जगह है तो उस जगह केवी का आप एडमिशन के लिए स्कूल सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो 2 आप एड्रेस मेंशन करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले में, फॉर्म में, चाहे ऑनलाइन की बात करें चाहे ऑफलाइन की बात करें, अगर आप ऑनलाइन भरने वाले तब भी, अगर ऑफलाइन भरेंगे तब भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप 2 जगह केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक सवाल था कि 3 स्कूलों में एक साथ कैसे करें अप्लाई। तो जब आप अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, ये मैं ऑनलाइन के लिए पहले बताता हूँ, उसके बाद ऑफलाइन के लिए बताऊँगा। ठीक है, तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आप अपने
डिटेल्स भरेंगे बच्चे के, उसके बाद आप कास्ट वगैरह भरेंगे, बीपीएल भरेंगे, उसके बाद आप मदर एंड फादर के डिटेल्स भर देंगे, उनका ऑक्यूपेशन वगैरह भर देंगे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पर आपको जो है 3 स्कूल के ऑप्शन मिल जाएंगे, स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्कूल 1 सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर आप स्टेट, उसके बाद स्कूल का नाम। जब आप इसको ओके कर देंगे उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा स्कूल 2 सेलेक्ट करने का। तो आप उसमें करेंगे स्टेट, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद स्कूल 3 का ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें भी आपने स्टेट और ये सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह कि बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि 3 ही स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी एरिया में अगर सिर्फ एक ही केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो आप एक में भी अप्लाई करके आवेदन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है या मैंडेटरी नहीं है कि आपने 2 या 3 में ही अप्लाई करना है। आप एक में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप मैक्सिमम 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितने स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपके नियर बाई में कितने केंद्रीय विद्यालय स्कूल है। तो ये जानकारी मैं आप सभी पेरेंट्स के लिए इसलिए लेकर आया था क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये स्कूल को लेकर के डाउट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया कि आप कैसे जो है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एक से ज़्यादा स्कूल में आवेदन कर सकते हैं और अलग अलग सिटी में कैसे कर सकते हैं और किस स्कूल में होते हैं एडमिशन के ज़्यादा चांसेस, ये सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले और वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।